हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ट्रिगोमेट्रिक पढ़ रहे थे, है ना। ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे एट द सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पे, है ना। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में कल हम लोग देखे थे, जिसको हम लोग कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। थ्योरी हम लोग देखे थे बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें हम लोग प्रूफ भी कर दिए थे। लगभग सारे जो भी फॉर्मूले थे वो सारे को हम लोग प्रूफ भी कर दिए थे और समझाने का कोशिश किया था। अब आप लोग समझे भी होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसको सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नीचे में एक बेल आइकॉन होगा, उसको आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और दूसरा चीज, आप वहां पे जब जाएंगे तो नीचे में एक डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया होगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप में जाइएगा तो एक हमारे ऐप का लिंक दिया होगा। पढ़ो चैनल का जो ऐप है, देखिएगा सेम लोगो, यही लोगो आपको मिलेगा ऐप पे भी। ठीक है, तो आप इसको वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे उसको रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस पर, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे है। वहां पे कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे, जैसे कि आपको फ्री ऑनलाइन क्लास तो मिल ही रहा है, फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मटेरियल और टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट में क्या होगा कि जैसे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट वहां मिलता चला जाएगा। मटेरियल सारे वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे एकदम निःशुल्क, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही, और जो लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, है ना। शेयर करने से शेयर कीजिए ताकि हम लोग और आपके लिए मेहनत कर सके और अच्छे से जोश जुनून के साथ आपके लिए हम लोग कुछ ना कुछ फिर नए मटेरियल, नए तरीके से हर चीज को अच्छे तरीके से आपके साथ रख सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पढ़ो चैनल को, और इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे, हम लोग को भी काम करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और साथ में आप लोग भी इंजॉय कर पाएंगे पढ़ाई को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने सम एंड डिफरेंस पढ़े थे कल, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल का जो क्लास था उसमें हम लोग देखे कि थ्योरी करते करते टाइम निकल गया था और हम लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर नहीं पाए थे। क्वेश्चन हम लोग मात्र एक क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग दिया हुआ था कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था और कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, साइन ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ था, कॉस बी का कुछ वैल्यू दिया हुआ था, और वहां से हमको निकालना था साइन ए प्लस बी का वैल्यू, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे निकलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्या था चैप्टर का, क्या नाम था? सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। उसको आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं और आपके लिए एक फॉर्मूला भी होगा। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला साइन 75 डिग्री, दूसरा कॉस 75 डिग्री, तीसरा साइन 15 डिग्री, और चौथा हो गया साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और दूसरा एक आपके पास ये फॉर्मूला के तौर पे भी
आपके काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा एकदम छोटा छोटा सा लेके चलते हैं। आज एकदम पूरा हम लोग क्लास ही ये रखे हैं, क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो हम अगर सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। पहला का क्या है, साइन 75 डिग्री। तो जब हम साइन 75 डिग्री रखे हैं तो अब हम इस 75 को तोड़ देना है दो पार्ट में। जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी पढ़े थे ना, तो मान लीजिए हम इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो साइन 75 को हम लोग साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि हम 75 को 45 प्लस 30 ही क्यों लिखे? इसको 75 को हम लोग मान लीजिए कि 55 प्लस 20 भी तो लिख सकते थे, हम लोग 35 प्लस 40 भी तो लिख सकते थे। तो हम लोग 45 प्लस 30 ही क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जायज भी है आपका पूछना, लेकिन हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि क्यों हम वैसा नहीं लिए। देखिएगा, जब हम यहाँ पे 45 प्लस 30 इसलिए लिए कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम ऐसे में इसको तोड़ेंगे कि जिसका एंगल का वैल्यू, जिस एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हमको इजीली क्या है, मालूम है। जैसे हमको जनरली अगर आप देखें तो क्या क्या वैल्यू मालूम होता है? 0 डिग्री पता होता है, 30 डिग्री पता होता है, 45 पता होता है, 60 पता होता है, 90 पता होता है, 180 भी पता होता है। तो अगर हम देखें तो जनरली कितना ये सब हमको एंगल पता होता है। ठीक है, तो हम लोग जो टर्म तोड़ेंगे तो ऐसा ही टर्म का तोड़ेंगे जिसका वैल्यू हमको इजीली मिल जाए। जैसे साइन, यहाँ पे अगर हम 45 की बात ले तो साइन 45 हमको मिल जाएगा, कॉस 30 भी पता है, साइन 30 भी पता है ना? तो इसलिए हम इसको 45 प्लस 35 में तोड़ दिए। देखिएगा, अब यहाँ पे साइन 40 प्लस थीटा ये है, हम लोग एक यूज किए थे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला था। तो अब अपने पास क्या हो गया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यानी a प्लस बी अब ये हो गया हमारे पास, a हो गया 45 और b हो गया 30। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हो गया। तो अब देखिए, तो इसमें आप कह सकते हैं कि अब साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? साइन 45 का 1/√2, 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू √3/2 प्लस, चलिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का 1/√2 नहीं 1/2 और cos 45 का 1/√2, 1/√2, ये हो गया। अब देखिएगा हम इसको सोल्व कर दें तो ये ऊपर में क्या हो गया, √3/2√2 प्लस 2/2√2, 2√2। हम देखिएगा यहाँ पे, यहां से हम लोग क्या कुछ या कटा सकते हैं क्या? हम लोग यहाँ कुछ कटा सकते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिएगा, ये हटाइए, ये 1 ही होगा ना, 1 × 1 1, कुछ नहीं कट सकता है। अब हम लोग क्या करें, देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2, 2√2 हो गया और ऊपर में √3+1, यानी अपने पास जो वैल्यू आ गया साइन 75 का, साइन 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन, यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू हो गया √3+1/2
2√2 साइन 75 का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, किसका वैल्यू? साइन 75 का वैल्यू आ गया √3 + 1/2√2। तो ये आपका क्वेश्चन भी है और आपके पास एक फॉर्मूला भी बन गया, ये फॉर्मूला भी आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन था cos 75। दूसरा क्वेश्चन क्या था? cos 75। तो आइए cos 75 पे, cos 75 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से? cos 45 डिग्री प्लस 30, 75 हो गया। और हम लोग पढ़े थे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी cos 45 इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो गया साइन 45 साइन 30, ये वैल्यू अपना हो गया। अब आइए फिर से हम लोग पुट करते हैं, तो देखिएगा साइन पे cos 45 क्या होता है? 1/√2 इंटू cos 30, cos 30 क्या हो जाएगा? तो √3/2, cos 30 हो गया √3/2 माइनस देखिएगा साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, यानी हम लोग देखें तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया √3 - 1/2√2। क्या किए यहाँ पे हम लोग? बट्टा पड़ का घटाव कर दिए। चलिए तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या कि cos 75 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 - 1/2√2। अब देखिएगा साइन 75 का वैल्यू क्या आया था? सेम, दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। साइन 75 में √3 + 1/2√2 है और cos 75 में √3 - 1/2√2 है। बात समझ गए? तो ये था हम लोग का दो हो गया साइन और cos का, साइन और cos का 75 डिग्री का निकल गया। अब हम लोग लिखे थे 15 डिग्री, थर्ड नंबर में आइएगा। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है? साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? साइन a माइनस बी का साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो हमारे पास अब अपने पास क्या है? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू cos 30 माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सोल्व कर दीजिए, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 माइनस cos 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। देखिएगा ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी अगर हम इसको सोल्व कर दें तो ये अपना कुछ ऐसा हो गया √3 - 1/2√2, है ना? 2√2 किसका वैल्यू? साइन 15 का वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 - 1/2√2, और ये किसका वैल्यू था? cos 75 का भी,
cos 75 का भी वैल्यू यही आया था √3 - 1 बाई 2√2। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे उसको सोल्व कर, ऐसे भी कर सकते हैं। साइन देखिएगा, साइन 15 और cos 75 का वैल्यू सेम है। चलिए चलिएगा, अब हम लोग आते हैं cos 15 डिग्री पे 4 नंबर में। तो cos 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30। चलिए, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। cos 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। सॉल्व किए तो ये √3/2√2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए इसको प्लस 1/2√2। अब इस दोनों को हम लोग बाटा पढ़कर जोड़ कर दें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। और जो ये देखिएगा cos 15 का जो वैल्यू आया, यही वैल्यू हम लोग का किसका था, sin 75 का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ये टोटल हो गया। अब हम इसको एक जगह कंक्लूड करते हैं। देखिएगा, sin 75 डिग्री का वैल्यू आया था √3 प्लस 1/2√2। दूसरा cos 75 डिग्री का वैल्यू आया था √3 माइनस 1/2√2। थर्ड में आइएगा, थर्ड में था sin 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, √3 माइनस 1/2√2। और चौथा हम लोग निकाले थे cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू आया था √3 प्लस 1/2√2। चलिएगा थोड़ा, अब हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा इसको, sin 15 और sin 75 और cos 75 का वैल्यू सेम है, और यहाँ पे cos 75 और sin 15 का वैल्यू सेम है। अब देखिएगा, हम लोग अगर cos 15 को, ये क्या है, cos 15 है ना, तो cos 15 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या। cos 15 डिग्री को cos 15 डिग्री इक्वल टू, तो 90 में से 75 क्या, 15 हो गया। और हम लोग पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos फंक्शन चेंज कर देता है। तो cos क्या हो जाएगा, यानी sin 75 डिग्री, और sin 75 का क्या है, √3 प्लस 1/2√2। बात समझ गए। तो cos 15 बराबर कैसे हो गया, sin 75 का वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग cos वाला भी कर सकते हैं। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैसे तोड़ना है ये जनरली हर बुक में आपको मिलता है, और क्वेश्चन भी इस पे मिल जाएगा। अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन में हर जगह आप इसको प्रूव करके थोड़ा आप पता कीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है ना। तो इसको याद भी रखना होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो साइन कॉस का निकल गया, साइन कॉस का निकल गया। वैसे ही आप इसका tan वगैरह का भी निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिखिए, इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में रुक जाइए बनाते हैं।
चलिएगा क्वेश्चन के टर्म में लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला है tan 15 डिग्री, दूसरा tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए अलग से, तीसरा tan 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12। देखिएगा तो हम लोग सॉल्यूशन पहले करते हैं एक एक करके। पहला का क्या हो गया, tan क्या है 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलिए तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan b होता है। अब देखिएगा तो इसका मतलब tan 45 माइनस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखिएगा तो tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 45 का 1 और tan 30 का क्या होता है 1 बाई √3, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3, ये हो जाएगा। इसको सोल्व किया जाए तो कुछ ऐसा हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, चलिए √3 अपॉन 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो ये देखिएगा √3 से √3 कैंसिल हो गया और बच गया क्या, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, और ये हो गया हम लोग का किसका, tan 15 डिग्री का। अब इसी तरह tan 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा साइन का, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस ये माइनस, यानी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए तो अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, tan 13 पाई बाई 2, पाई बाई 2 12, 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12 था। तो अब देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। अब वहां पे जो एंगल दिया हुआ था डिग्री में दिया हुआ था, यानी 75 15, अब यहाँ पे आपको रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज अब आप यहाँ पे ये काम नहीं करने लगिएगा जो हम लोग शुरू में जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं कीजिएगा, हम समझने के लिए जो बताया ना उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे मान लीजिए पाई बाई 12, पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 का मतलब कितना डिग्री, पाई मतलब 180, अगर बटा 12 कर दें तो 180 बटे 12, यानी कहीं ये 15 के लगभग होगा, 15 डिग्री होता है। अब देखिएगा लेकिन ठीक है 15 डिग्री हो गया। अब देखिएगा कि 13 इंटू 15 है, 13 इंटू 15, तो 13 इंटू 15 अगर कीजिएगा, 13 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 5 3 15, 195,
195 हो गया। अच्छा 195 को हम तोड़े तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 15। 180 प्लस 15 लिखे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो 180 का मतलब कितना हो गया, पाई, और 15 का मतलब पाई बटे 12। इसका मतलब हम लोग इस 13 पाई बाई 12 को, इसमें देखिएगा 13 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 15 की जगह पे 180 की जगह पे क्या लिख दे, पाई, प्लस और 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। अब इसका हम लोग बटा पर जोड़ कर दीजिए तो 12 एक मतलब 12 इंटू 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 बटा 12 हो जा रहा है, यानी सही है। ये हम इसलिए बताए कि अगर बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कैसे रेडियन को, मतलब इसको इस टाइप से कैसे तोड़े, है ना, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है जो हम लोग ये काम किए। अब जो टर्म आएगा, अब 180 पे आ गया, हम 180 में जोड़ दिए। हो सकता है कि अब मान लीजिए 135 होता, 135 तो हम लोग क्या करते हैं, या तो 180 में से 45 घटा लेते, या 90 में 45 जोड़ देते, तो 135 हो जाएगा कहानी। या तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करे, या पाई में से पाई बाई 4 माइनस कर ले, मतलब तो ये हम लोग का 135 हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखिएगा, अब यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिएगा क्या, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला नहीं यूज कीजिए, ये इसको सिंपली हम समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे थे। अभी a प्लस b का यूज कर सकता है, आपको मन है तो, ऐसे हम लोग जो पढ़े हुए हैं कुछ उसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। और हम लोग पढ़े थे कि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, इसका मतलब ये कितना हो गया, tan कितना, पाई बाई 12। तो पाई बाई 12 का मतलब 15, tan 15, और tan 15 का वैल्यू हम लोग को क्या आया था, tan 15 का वैल्यू आया था √3 - 1 बटा √3 + 1, √3 - 1 बटा √3 + 1। ठीक है, तो ये था हम लोग का tan। अगर इस रेडियन के टर्म में अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये एक ट्रिक बताने का कोशिश किया है, उसको कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था अभी तक हम लोग देखे, जो ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, काम में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हुआ। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, इवेलुएट द फ्लोइंग। पहला है साइन 7 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 4। पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12 प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 12 का वैल्यू हमको निकालना, इवेल्युएट करना है। तो हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही है। तो हम लोग पढ़े थे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखिएगा वही टर्म चल रहा है, ए बी, यहां पे देखिएगा बी ए हो गया, यानी ये अपने पास क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी इसका मतलब हो गया कि साइन, इसका मतलब कि साइन 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन
एलसीएम निकाल दीजिए तो 12 हो जाएगा, यानी 7 पाई माइनस 3 पाई, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि साइन 4 पाई बाई 12 कटा दीजिए 3, यानी साइन पाई बाई 3 हो गया। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी √3/2 हमारा जो क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ था नहीं था, सीधा फॉर्मूला देखना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए, तो ये तो पहला था, वैसे ही है ये दूसरे का। तो देखिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे ए माइनस बी था, यहाँ पे ए प्लस बी है, यानी ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन π/4 प्लस π/12, साइन π/4 प्लस π/12। इसका मतलब ये हो गया साइन कितना, π/4 प्लस π/12। तो अगर इसको जोड़ दें तो 4 बटा पर का जोड़ कीजिए, तो अगर बटा पर का जोड़ करें तो 7, ठीक है, जोड़ दीजिए एक बार। तो ये एलसीएम हो जाएगा 12, 3 पाई प्लस पाई, ये हो गया, यानी साइन 4 पाई बाई 12, 4 3 जा फिर से वही कहानी, साइन π/3, यानी √3/2, √3/2 हो गया, है ना। तो एकदम ये फॉर्मूला पे ही बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए देखे होंगे, बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos π/4 cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x बराबर √2 cos x। चलिए, तो ये एक हम लोग का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन था जिसको प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, ये LHS हो गया, उधर RHS हो गया, हम लोग ले लेते हैं LHS को। मान लेते हैं कि LHS अपना क्या हो गया, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x, यही है। इसको हम लोग ब्रेक करें, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। चलिए, प्लस अब यहां देखिए cos a माइनस b हो गया, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हो गया। अब देखिएगा, ये माइनस वाला टर्म इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब अपने पास क्या बच गया, cos π/4 cos x प्लस cos π/4 cos x, ये हो गया। अब देखिएगा, ये दोनों सेम सेम है, यानी कितना हो गया, 2 cos π/4 cos x, ये दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ दिए। अब देखिएगा, तो 2 cos π/4 का वैल्यू 1/√2 cos x, ठीक है। इसको हम लोग कटा दीजिए तो हो जाएगा √2 इंटू cos x, RHS के बराबर आ गया। यही तो प्रूफ करना था, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। बात समझे, कुछ किए, सीधा फॉर्मूला यूज किए और उसको हम लोग सोल्व कर दिए। चलिएगा,